गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम अपना बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी की ओर देख रहे थे, तो जो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ डाले अपने रिसोर्सेज के विषय में देख रहे हैं। रिसोर्सेज में हमने देखा है एग्जॉस्ट वैलिटी के अकॉर्डिंग हमने देखा डिवाइडेशन देखा था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा देख रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग देख रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे थे। तो डेवलपमेंट में हमने पहला पॉइंट अपना पढ़ लिया था। डेवलपमेंट में हमारा जो पहला पॉइंट था वो कौन सा था, पोटेंशियल रिसोर्सेज था, और हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है। जब हमारा दूसरा जो रिसोर्सेज आएगा इसी के अंतर्गत आएगा, वो कौन सा हमारा आएगा, डेवलप्ड आएगा। डेवलप रिसोर्स कैसे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज विच आर यूजिंग देयर इक्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो क्वालिटी और क्वांटिटी के जरिए इनको जो यूज किया जाता है, इट्स डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। और ये किस पे डिपेंड होते हैं, यूटिलाइजेशन पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर डिपेंड होते हैं, और जिनको बनने में क्या काफ़ी समय लगा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेवलप रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे आज पेट्रोलियम और कोल क्या है, ये डेवलप है, हम क्या कर रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और ये एक ऐसा समय आएगा कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए हमें इनका सही ढंग से यूज करना चाहिए, वुड वगैरह। फिर जो हमारा नेक्स्ट रिसोर्सेस आता है, इसी में आता है वो क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि स्टॉक क्या होगा, कि किसी का भंडार करके रखा गया होगा। तो विच है पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी आर एस्केप्ट देम। इसमें से क्या है, स्टॉक होते क्या हैं, ये तो बहुत से यानी कि प्लेंटी उसको कह सकते हैं, क्वालिटी में क्या क्वांटिटी में क्या है, ये हमारे देश में पाए जाते हैं, देश में पाए। लेकिन आज तक क्या है, इनको हम यूज नहीं कर सकें। यूज कैसे नहीं कर सकें, क्योंकि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि जिससे हम क्या कर सकें, इनको यूज कर सकें। जैसे आपने पानी का फार्मूला सुना होगा, क्या है, H2O। तो आज तक ये पता ही नहीं कि अलग ही नहीं किया जा सका इनको, कि अगर वाटर से क्या कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, अगर अलग कर दिए जाए इनको, तो ये आज तक ये टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है कि इनको क्या कर सके, अलग करके इनको अलग अलग चीज़ें प्राप्त कर ली जाएँ। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज पानी के रूप में ही इसको यूज कर रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई होती तो क्या था, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते थे, अलग कर सकते थे, और जिससे किसको फ़ायदा होता, ह्यूमन को बहुत सा फ़ायदा होता। लेकिन आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं कि इनको अलग किया जा सके। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या है, रिजर्व रिसोर्सेस होते हैं। रिजर्व रिसोर्सेस क्या हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको अगर यूज कुछ ही करते हैं। जैसे कि देखा जाएगा, जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, तो ये क्या करते हैं, इनके लिए रिसोर्सेज ये रिजर्व होते हैं। पेट्रोलियम, डीजल वगैरह क्या है, ये रिजर्व करके रखते हैं। कभी भी अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, युद्ध की, कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आ सकती है, तो उस समय क्या है, इनके लिए रिसोर्सेज बचा करके रखा जाता है देश में, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिजर्व रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट रिसोर्सेज। आप इन लेक्चर को अच्छे से तैयार करिए।